बकरा ईद का असल नाम ईद उल अजहा है। मुसलमान में साल में दो ही त्यौहार मजहबी तौर पर मनाए जाते हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल फित्र जहाँ रमज़ान का पूरे होने पर मनाई जाती है, वहीं वह कुरान के नाजिल होने के शुरू होने की खुशी भी अपने अंदर रखती है। ऐसे ही ईद उल अजहा जहाँ हज के पूरे होने पर मनाई जाती है, वहीं इन्हीं दिनों में कुरान 23 साल में नाजिल होकर पूरा हुआ था और दीन के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया गया था। ईद उल अजहा असल में हज से जुड़ी हुई है। कुर्बानी हज का एक अहम हिस्सा है। पूरी दुनिया के मुसलमान तो हर साल हज नहीं कर सकते, इसलिए ईद उल अजहा के जरिए वो हज से जुड़ते हैं। उन्हीं की तरह कुर्बानी करके अल्लाह के लिए कुर्बानी के जज्बे का इजहार करते हैं और हाजी की तरह ही हज के दिनों में नमाज के बाद तकबीर पढ़ते और बाल वगैरह के काटने का परहेज करते हैं। कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है करीब होना। यानी ईद उल अजहा को अपने जानवर को ज़िबाह करने का मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना होता है, यानी अल्लाह से अपनी नज़दीकियों को बढ़ाना। ईद की कुर्बानी के बारे में उलेमा में इख्तिलाफ है। कुछ इसे वाजिब कहते हैं और कुछ इसे सुन्नत कहते हैं, लेकिन यह बात दर्जनों हदीसों से साबित है कि बिना हज के मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से कुर्बानी किया करते थे और सहाबा भी करते थे। मिसाल के लिए अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे और हर साल कुर्बानी किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी ईद की नमाज के बाद जानवर जिबाह किया, उसकी कुर्बानी हो गई और उसने मुसलमानों का सुन्नत पर अमल किया। वैसे तो इस्लाम में कुर्बानी का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मिलता है, लेकिन इस्लाम में बुनियादी तौर पर कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। जब उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनके बेटे के बदले एक जानवर को कुर्बानी ली। तब से यह अपनी जान की कुर्बानी की निशान के तौर पर हर साल दी जाती है। कुर्बानी में कई हिकमतें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़लसफ़ा यह है कि अल्लाह बंदे के लिए सबसे बढ़कर इस बात की अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में कुर्बानी एक इबादत की हैसियत रखती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इबादतें जितने भी हों वो सब बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ का इजहार करती है। जैसे बदन से बंदगी का इजहार नमाज होता है और माल से इबादत करने का ज़कात और सदक़े से होता है, ठीक ऐसे ही कुर्बानी जान से बंदगी करने का इजहार है। कुर्बानी में अपने जानवर की जान को अल्लाह के नाम ज़िबा करके असलन बंदा इस जज्बे का इजहार कर रहा होता है कि मेरी जान भी अल्लाह की दी हुई है, कि जिस तरह आज मैं अपने जानवर की जान अल्लाह के लिए दे रहा हूँ और अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैं अपनी जान भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। यही वह जज्बा जो कुर्बानी की असल रूह है। अगर हमारे अंदर अपने जानवर की कुर्बानी के साथ यह जज्बा नहीं है तो यह असल कुर्बानी नहीं है। फिर यह ऐसे ही है जैसे रोज लोग अपने खाने के लिए जानवर ज़िबा करते हैं। पहले ज़माने में अपने जानवरों को दो ही वजह से ज़िबाह किया जाता था, एक उसके गोश्त खाने के लिए और दूसरा कुछ मज़हबों में अपने देवताओं की मूर्ति को जानवर का खून देने का रिवाज था। उससे यह समझा जाता था कि यह देवता खून पीते हैं और उससे खुश होते हैं। लेकिन कुर्बानी में यह दोनों वजह सिरे से पाई ही नहीं जाती। कुर्बानी के पीछे जो जज्बा होता है वह यही है कि मेरे जान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। यही जज्बा कुर्बानी का मकसद है और यही जज्बा अल्लाह को मतलूब है। चुनांचे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के पास न तुम्हारी कुर्बानियाँ का गोश्त पहुँचता है न ही उसका खून, अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। एक अहम हिकमत कुर्बानी का यह भी है कि इसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार की तौहीद के लिए की जाने वाली मेहनतें, मशक्क़तें और कुर्बानियों को याद किया जाए। उस लम्हे को खास कर याद किया जाए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया गया कि वह अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान करें, तो उन्होंने इस हुक्म पर अमल करने को ठानी और फिर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मशवरा किया, तो उन्होंने भी खुशी से अल्लाह पर कुर्बान होने की इच्छा जाहिर की। इस घटना में जहां एक तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र, वफादारी और अल्लाह ही की होने की तालीम है, क्योंकि एक बाप के लिए अपने बच्चे के गर्दन पर छुरी चलाना खुद को मार डालने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, वहीं उनके बेटे ने भी अल्लाह के आगे झुकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुरान में बाप बेटों की बातचीत का कुछ इस तरह नकल हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में तुम्हें कुर्बान करते हुए देखता हूँ, तो तुम बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या राय है।
बेटे ने जवाब दिया, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे जरूर पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सच है कि यह जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का ही हो सकता था। इससे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कमाल यह ही नहीं कि कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, बल्कि कमाल यह भी था कि आपने अच्छाई को अल्लाह की तरफ मंसूब किया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। लिहाजा सिर्फ अपने एक जानवर को कुर्बान कर लेने से हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर नहीं कहलाए जा सकते। उसके लिए हमें हनीफ होना पड़ेगा, और हनीफ कहते हैं जो सिर्फ एक अल्लाह का हो जाए, उसकी नाराज़गी से डरे, उससे सबसे बढ़कर मोहब्बत करे। तो एक तरफ कुर्बानी का यह अजीम मकसद और हिकमतें हैं, और दूसरी तरफ ईद उल अज़हा को हमारा रवैया। आगे हम कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम में से हर एक खुद अपने गिरबान में झांक कर देख सकता है, क्या वाकई ईद उल अज़हा को मेरे दिल के लिए कैफियत वही होती है जो कुर्बानी का मकसद है, या हम कुर्बानी सिर्फ खाने और दिखाने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।